Hello everyone. So today we are going to discuss our topic, that is approaches of personality. This is a continuation of your previous class in which we have discussed the type and trait theory of personality, in which we have discussed your type theory of personality, that is given by your Hans Annex theory, in which we have a three dimension. He says that for judging any one personality, three dimensions are, he categorized them into the three dimensions. That is, we have seen that E and P. Okay, and now today we are going to see the trait theory of personality. As in our earlier class, we also have discussed the trait theory of personality, in which we have seen the Gordon-Allport theory, in which he says that there are two types of personality. Here he has divided personality into two types, that is a common trait and individual trait, in which individual trait is divided into three subtypes, that is your cardinal, okay, cardinal, secondary, and your central trait. Okay, now today we are going to discuss the Catalyst theory of personality, a trait theory of personality, in which Catalyst theory of personality comes. Now Catalyst theory of personality में क्या है? It's a relatively permanent and a broad reaction tendency. ये रिलेटिवली परमानेंट रहता है और ब्रॉड रिएक्शन ऑफ टेंडेंसीज होती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, आपका बिहेवियर जो है वो परमानेंट है, लेकिन कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आने पे वो ब्रॉड रेंज चेंज भी हो सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू कैटल्स देयर आर थ्री टाइप्स, ही कैटेगराइज इट इनटू द थ्री टाइप्स। दैट इज, क्या क्या ट्रेट इन्होंने क्लासिफाई किया था? सरफेस वर्सेस सोर्स ट्रेट, constitutional versus emotional trait, and ability, temperament and dynamic trait. We are going to see one by one. Now surface trait में क्या बोला था उन्होंने कैटलिस्ट थ्योरी के अंदर में? सरफेस ट्रेट में ऐसा आएगा जिसके अंदर में काइंडनेस होगी, ऐसे पर्सन आएंगे जिसके अंदर में काइंडनेस होगी, ऑनेस्टी होगी, यानी कि वो सरफेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वर्सेस सोर्स में क्या होगा? सोर्स में सिंगल परमानेंट एलिमेंट ऑफ बिहेवियर, यानी कि उसमें चेंजेस नहीं होगा, उसमें जो है एक परमानेंट कोई एक ऐसी टाइप का बिहेवियर होगा जो उसके अंदर में परमानेंट होगा, ठीक है। वो ऐसे को उन्होंने एक सोर्स पे रखा था। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस इन्वायरमेंटल। कॉन्स्टिट्यूशनल में उन्होंने क्या बताया था? इट्स अ बायोलॉजिकल ओरिजिन। बायोलॉजिकल ओरिजिन इन द सेंस कि उसका बिहेवियर नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल ओरिजिन यानी कि बायोलॉजिकली अगर वो कुछ कर रहा है या फिर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, या फॉर एग्जांपल्स आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल जैसे किसी पर्सन ने ले लिया तो उसके बाद उसका रिएक्शन कैसे होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल में डिपेंड्स अपॉन योर बायोलॉजिकल ना। इन्वायरमेंटल में क्या है, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, फील्ड ऑफ वर्क कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका फ्रेंड्स के साथ में कैसा, मतलब सर्कल्स कैसा है तो उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज होना। ना द थर्ड इज एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक। एबिलिटी क्या है? एबिलिटी में किसी के भी मतलब कोई भी आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको चेंज कर सकते हो। आप किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी होगी आपके अंदर में, आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो, ये चीज़ है एबिलिटी। टेम्परामेंट क्या है? इमोशनल फीलिंग्स, यानी कि आपके बिहेवियर में वो इमोशनल फीलिंग्स ज़रूरी है होना। इमोशनल फीलिंग्स फॉर एग्जांपल, आप कोई दुखी है तो आप उसको देख करके सैड हो रहे हो, या फिर आप कोई खुश है तो आपके अंदर में, या फिर कोई किसी परेशानी में है तो आपके अंदर में ऐसा नहीं कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। तो ये इमोशनल टेम्परामेंट में आपकी इमोशनल फीलिंग्स का होना जरूरी है। देन डायनेमिक में क्या है? ड्राइव और बिहेवियर। डायनेमिक इज अ ड्राइव अवर बिहेवियर, यानी कि डायनामिक हो सकता है, ये अपने बिहेवियर को वो कैसे चेंज कर सकता है। और इसमें उन्होंने बताया था थ्री टाइप्स जरूरी है, डायनामिक में थ्री टाइप जरूरी है, एटीट्यूड, ऑरिजिन, सेंटिमेंट का होना जरूरी है। एटीट्यूड में क्या है? इट्स फोकस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपके एटीट्यूड क्या फोकस करता है? आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल,
अगर कोई आईपीएस ऑफिसर है तो उसका एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी कि आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है लाइफ के, आप किस स्टेज पे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड होना, दैट कम इन योर डायनामिक। देन अर्ज इज अ इनेट एनर्जी, यानी कि आपके अंदर से वो एनर्जी निकल रही है, मतलब वो इनेट है, यानी कि इनबॉर्न एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, या आप बहुत जल्दी घबरा जा रहे हो, तो वो आपके अंदर में इनेट बाय बर्थ है, वो चीजें वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। देन सेंटिमेंट्स में क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस। सेंटिमेंट्स, अगर हम किसी अच्छे सिचुएशन को देख करके, फॉर एग्जाम्पल कहीं किसी को प्रॉब्लम हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या है, हम अकॉर्डिंग सिचुएशन हमारे अंदर वो सेंटिमेंट्स आएंगे, हमारे अंदर वो बिहेवियर आएगा कि हम उसकी मदद करें, ठीक है। या कोई परेशानी में कोई छोटा बच्चा जा रहा है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, तो फिर हमें क्या होगा, वो सेंटिमेंट्स हमें दिखेगा, नजर आएगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेस होता है, यानी कि सेंटिमेंट जो है अकॉर्डिंग सिचुएशन और एक्सटर्नल सोर्सेस से ये बनता है। तो ड्राइव और बिहेवियर में क्या है, आपका डायनेमिक में 3 इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड, अर्ज एंड योर सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है आपका गैटल्स थ्योरी में, खाली क्या है, जब गैटल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेट थ्योरी क्या है, ट्रेट थ्योरी में ओनली व्हेन वी नो समवन ट्रेट, किसी का बिहेवियर जानने के बाद ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो जो हम सिचुएशंस दे रहे हैं या कोई सिचुएशंस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बिहेवियर पे शो करता है। यानी कि अगर किसी का बिहेवियर बहुत काम रहने का है, किसी का बिहेवियर बहुत एग्रेसिव है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या, हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट कर सकता है। तो आपका बिहेवियर ही है जिससे हमें जज करने में इजी होता है कि आप गिवन सिचुएशन, जो भी हम सिचुएशंस दे रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो है कोई एक क्रिटिकल सिचुएशंस को भी बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेता है, और वही कोई एक सिंपल सी सिचुएशन को भी बहुत ही क्रिटिकली ले के जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर बिहेवियर, देयर ट्रेट, ठीक है। तो कैटल्स थ्योरी में हमने देखा जी। चलिए अब 5 फैक्टर थ्योरी। 5 फैक्टर थ्योरी ये नाम किसने दिया था, दिस इज गिवन बाय योर कोस्टा एंड मैक्रे 1987। इसमें आप याद रखेंगे 5 फैक्टर थ्योरी में एक निमोनिक है, दैट इज ओशन। ये आप याद रखेंगे तो इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इसमें क्या है, ईच फैक्टर्स, हर एक फैक्टर, इसमें 5 फैक्टर है, 5 फैक्टर्स जो है आपका मिल करके लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट को दर्शाता है, ठीक है। आपके 5 फैक्टर्स, एक पर्सन के अंदर में जो 5 फैक्टर्स है उसका एक एक चीज मिल करके आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को शो करता है। नाउ फर्स्ट इज योर ओपननेस। ओपननेस में क्या है, आपका फर्स्ट फैक्टर है दैट इज ओपननेस, इमेजिनेटिवनेस। ओके, इमेजिनेटिवनेस में क्या है, आप कितने अच्छी तरह से चीजों को इमेजिन कर सकते हो। अगर आप इसमें आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ये बिग 5 फैक्टर टेस्ट में कुछ क्वेश्चनर्स होंगे, उसमें से आपको पूछे जाते हैं, तो आपने फिर स्कोरिंग करने पे अगर आपके स्कोर्स लो आ गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप इमेजिटिवनेस थोड़ा कम है आपके अंदर में, लो स्कोर, नॉन इमेजिटिवनेस है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी चीज को इमेजिन नहीं कर सकते हो सही से, इसका मतलब लो स्कोर मतलब यही है। तो इसका ये क्या शो करता है, ये आपके किस बिहेवियर को शो कर रहा है, या आपके अनफ्रेंडली बिहेवियर को शो कर रहा है, एग्रेसिवनेस को शो कर रहा है। अगर इसमें हाई स्कोर आया तो इसका मतलब यू आर अ गुड नेचर, यू आर अ वार्म एंड यू आर अ सिंपैथेटिक। ओके, now your next factor is your C, that is a conscientious। conscientious में क्या है, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, डिपेंडेबिलिटी है इसमें, ठीक है। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी वर्क पे डिपेंड होगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपका स्कोर लो है तो क्या होगा, केयरलेस हो गए आप, लेजी हो जाओगे आप, यानी कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जितना वर्क करना चाहिए था उतना आप नहीं कर रहे हो, उतना लेजी होते जा रहे हो, आप केयरलेस हो। आज चलो पार्टी में जाना है, चलो चलते कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा ठंड हो रही है, रजाई ओढ़ करके सो जाओ, कोई नहीं कल देख लेंगे। तो ये क्या है, दिस इज नॉट योर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो इसका लो स्कोरिंग का मतलब यू आर नॉट सीरियस, ठीक है, यू आर केयरलेस। नाउ अगर इसका हाई स्कोर आ गया तो क्या होगा, ये केयरफुल हो आप, उसके अपने गोल को लेकर के आप हार्ड वर्किंग हो। नाउ द थर्ड इज योर एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में क्या है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस।
आप एक्स्ट्रावर्जन और एक्स्ट्रावर्जन होता है, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो इसमें ये शो होता है। अगर इसमें लो स्कोर हुआ तो क्या होगा, आप इंट्रोवर्ट होगे, यानी कि आप रिजर्व हो जाओ, रिजर्व नेचर के होगे, अलूफ होगे, अकेले रहना पसंद करोगे, क्वाइट यानी कि शांत रहना पसंद करोगे। और अगर इसमें स्कोर हाई हुआ तो यू आर सोशेबल, एक्टिव एंड फन लविंग, ठीक है, तो आप वो एक्स्ट्रावर्जन में आ जाओगे। नाउ द फोर्थ इज योर एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस में क्या है, इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन। आप इंटरपर्सनल कैसे आप किसी के साथ में ओरिएंटेशन कैसे कर रहे हो, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल ओरिएंटेशन, आप अपने साथ में कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, चीज़ों को कैसे जज कर पा रहे हो, आप दूसरे के साथ में कैसे कर पा रहे हो। तो अगर इसमें लो स्कोर है तो देन यू आर अनकोऑपरेटिव, मैनिपुलेटिव, क्रिटिकल, यानी कि आप किसी के साथ में कोऑपरेट नहीं करने वाले हो, आपको जो चाहिए वही चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी आप उसको हैंडल नहीं करोगे, ठीक है। आप मैनिपुलेटिव हो, आप अपने लिए जो बेनिफिट है आप उसी को लोगे, भले दूसरे को कितना भी नुकसान हो, ठीक है, ये चीजें आएंगी। देन अगर इसमें हाई स्कोर है तो यू आर अ सॉफ्ट हार्टेड, यू आर अ ट्रस्टिंग, कोई दूसरा कोई आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, एंड यू आर हेल्पफुल। नाउ द फोर्थ इज योर न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म में क्या है, इसमें इज योर इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी इसमें, और इसका लो स्कोर क्या शो करता है, इसका लो स्कोर शो करता है यू आर अ काम, unemotional and secure, and whereas your high score will show your emotional, anxious and fearful, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी इसमें क्या है, लो स्कोर में अनइमोशनल है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आप सिक्योर हो, आप काम हो, शांत हो आप। और हाई स्कोर में क्या होगा, आप एंशियस हो, बहुत जल्दी ही आप घबरा जाते हो, आप फियरफुल हो, चीज़ों से डरते हो, ठीक है, एंड इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इमोशनल इतना ज़्यादा हो कि इसकी वजह से आप हर चीज़ों से, किसी भी सिचुएशन को फेस करने से आपको डर लगता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल ऑफ योर 5 फैक्टर थ्योरी दैट इज गिवन बाय योर होस्टा एंड मैक्रे इन 1987। तो ये 5 फैक्टर है जिसको हम ओशन से याद रखेंगे, दैट इज ओपननेस, कंसाइटेनियस, एक्सट्रावर्जन, एग्रेबलनेस एंड योर न्यूरोटिसिज्म। तो इसमें इस 5 को लेकर के हम इसके स्कोरिंग करके हम पता कर सकते हैं किसी एक की पर्सनालिटी कैसी है, ओवरऑल हम उसको जज करके उसकी पर्सनालिटी का पता लगा सकते हैं, यानी कि दिस कम इन योर ट्रेड थ्योरी, यानी कि आपके बिहेवियर का भी पता लगा सकते हैं एंड योर पर्सनालिटी ऑल्सो। सो आज हमने देखा कैटल्स थ्योरी एंड बिग 5 फैक्टर थ्योरी। This is your first approach. First approach of personality is finished. That is a type and trait theory of personality. So that's all for today. Next class में हम second approach of personality पढ़ेंगे. Okay, that's all for today. And if you like this video, please like my channel, subscribe my channel, and share my channel so that I will come with more and more topic in a compact way that make you more easy to complete your exams. Okay, that's all for today. Thank you so much. Have a nice day.